जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो मिडिल ईस्ट वॉर ने सेंटिमेंट तोड़ा है और डील्स गिर गए हैं। इन्वेस्टर्स कॉशस हो गए हैं। रिजल्ट, कुछ लोग जल्दी एग्जिट करना चाह रहे हैं। बिगेस्ट पेन कहां है? डिस्ट्रेस मोस्टली दिखेगा ऑफ प्लान इन्वेस्टर्स के बीच जो प्रॉपर्टी फ्लिप करने वाले थे। लो क्वालिटी रिमोट प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ेगा। हाई सर्विस चार्ज वाली बिल्डिंग्स अफेक्टेड होंगी। ओवर सप्लाई और लो डिमांड के बीच रीसेल मुश्किल होगा और इसलिए प्राइस करेक्शन और क्रैश एक सच्चाई है। एक और सच्चाई है जो दुबई अभी एडमिट नहीं करना चाह रहा है। दुबई फाइनेंशियल मार्केट में रियल्टी इंडेक्स गिरा है 30% और इसका लिंकेज प्रॉपर्टी प्राइसेस से भी है। यह कोई मीडिया एक्सएजरेशन नहीं है। आज दुबई में स्मार्ट मनी डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है और कुछ डीप पॉकेट बायर्स एक्टिवली पूछ रहे हैं कोई डिस्ट्रेस डील हो तो बताओ। मतलब यह फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। वैसे भी दुबई हमेशा साइक्लिक मार्केट है। 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में 40% से 60% तक मार्केट गिरा था, फिर रिकवरी हुआ और फिर बूम। अब एक बार फिर से स्लो डाउन पैटर्न, क्योंकि बूम में ओवर बिल्ड हुआ और करेक्शन का पैटर्न रिपीट हो रहा है। अभी दुबई मार्केट 3 लेवल से समझा जा सकता है। लेवल 1 स्ट्रॉन्ग असेट्स, प्राइम लोकेशन, ब्रांडेड डेवलपर्स का मतलब नो डिस्ट्रेस। दूसरा लेवल एवरेज असेट्स, लिमिटेड डिमांड मतलब माइल्ड डिस्काउंट। तीसरा लेवल वीक असेट्स, रियल डिस्ट्रेस, ऑफ प्लान फ्लिपर्स, बैड लोकेशन, इन सब का मतलब फोर्स्ड सेलिंग। बॉटम लाइन यह है कि दुबई में डिस्ट्रेस सेल की सुनामी नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव डिस्ट्रेस पॉकेट्स बन चुके हैं। अब किसी के लिए दुबई क्रैश कर रहा है तो किसी के लिए दुबई नॉर्मलाइज हो रहा है। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए समझना जरूरी है कि दुबई में चीप डील दिखना और रियल डिस्ट्रेस होना दो अलग अलग चीजें हैं। डिस्ट्रेस वर्सेस ट्रैप को समझना जरूरी है। रियल डिस्ट्रेस का मतलब होता है प्रॉपर्टी सेलर की प्रॉब्लम और ट्रैप का मतलब होता है प्रॉपर्टी की ही प्रॉब्लम। अगर डिस्काउंट सेलर की मजबूरी से है तो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और अगर डिस्काउंट असेट की कमजोरी से है तो ये एक ट्रैप है।